देखो भाई, एक्सेल स्टार्ट करेंगे। अब एक्सेल के बारे में कल दो तीन चीज बताई थी मैंने, याद है सभी को? तीन तरीके बताए थे स्टार्ट करने के लिए। एक्सेल कैसे हम स्टार्ट करते हैं पता पता है? एक बात दोबारा बता देता हूँ। कोई भी आइकन आपके पास डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन होगी उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। साथ साथ बोल लिया करो, रिवाइज होता रहेगा। डेस्कटॉप पे अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके पास, उसको कैसे ओपन करेंगे? डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, स्टार्ट बटन के अंदर जाएंगे। जो ये विंडो आपको दिख रही है, विंडो 10 में इधर कोने में होती है, विंडो 7 में भी होती है, ठीक है, हर एक विंडो में होगी। स्टार्ट बटन पे जाके आप नीचे स्क्रॉल करोगे। यहाँ अगर आपके पास पुरानी विंडो है तो ऑल प्रोग्राम्स का एक फोल्डर आता है पुरानी विंडो में। अगर नॉर्मल 11 है तो नॉर्मली ऑल प्रोग्राम्स आपको नॉर्मल दिख जाएंगे लिस्ट के अंदर। यहाँ एक फोल्डर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा फोल्डर है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें आपको मिल जाएगा एक्सेल। यहाँ आप सिंगल क्लिक करोगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक तरीका और था इससे अलग, विंडो के साथ आर बटन दबाते हो आप कीबोर्ड से। कौन सी कमांड है? रन कमांड। विंडो प्लस आर, रन कमांड। अब इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है आप उसका नाम लिख दोगे। एक्सेल ओपन करना है, सीधा सीधा एक्सेल लिखा, ओके पे क्लिक कर दो या एंटर दबा दो, क्या ओपन होगा? एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तीनों तरीके हैं, आसान है। आगे देखो, जब आपका एक्सेल स्टार्ट होता है, इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रो मैंने कल भी बताया था। सबसे ऊपर जो बार है उसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इसके अंदर क्या आता है? जो इसका फाइल नेम है, जो इसकी फाइल का नाम है, क्या होगा? बुक वन। एक्सेल के अंदर आप वर्क बुक बनाते हो तो इसका नाम क्या आएगा? बुक वन। अगर आप एक बार और एक्सेल ओपन करते हो तो नाम क्या हो गया? बुक टू, बुक थ्री, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, आपके पास कितनी फाइल ओपन है? एक्सेल की दो फाइल ओपन है, बुक वन और बुक टू। टाइटल बार के अंदर ये क्या है? डिफॉल्ट फाइल नेम। एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? बुक वन होगा, याद रखना। आगे देखो, यहाँ जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे उसका नाम लिखा आ जाएगा। अभी करंटली एक्सेल ओपन है तो एक्सेल, वर्ड ओपन करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऐसे लिखा आ जाएगा। यहीं पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, तीनों सिंपल। आगे देखो, ये सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं टैब, TAB टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक। जो आपके सिलेबस में है 50%, ये मान लो आपका होम टैब की है। जो होम टैब दे रखा है ना, इसमें जितने भी ऑप्शन है ये सारे 50% सिलेबस एक्सेल का ये कवर कर देते हैं। आपको सिर्फ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और व्यू, चार टैब कवर करने हैं। यहाँ पे चार टैब में भी जो ऑप्शन मैं बताऊंगा सिर्फ वो ही करने हैं, उससे ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है। आपके सिलेबस से कुछ ना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा इन टैब्स के अंदर। इसके बाद टैब्स के नीचे जो है, आपको यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन बोला जाता है। इस रिबन के अंदर आपके सारे ऑप्शन होते हैं। जो भी आपको फॉर्मेटिंग यूज करनी है कहाँ मिलेगी? रिबन के अंदर मिलेगी। अब रिबन पे एक कंसेप्ट है, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो कई बार रिबन हाइड होता है, कई बार ऐसे रिबन आपको शो नहीं करता। तो उसको शो करने के लिए दो तीन तरीके हैं, देख लो। एक छोटी सी एरो दिख रही होगी आपको, क्वेश्चन मार्क की साइड में एरो दिख रही है ना, मिनिमाइज के नीचे। इस एरो से क्या हो सकता है? जो आपका रिबन हाइड है वो शो हो जाएगा। सिंपल, आप एरो पे क्लिक करो, रिबन शो हो जाएगा। दूसरा तरीका, मान लो रिबन हाइड है, आप किसी टैब पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है, रिबन शो हो जाएगा। एक और शॉर्टकट होती है आपके पास, कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन? F1। कीबोर्ड से दबाओगे कंट्रोल प्लस F1, आपका रिबन शो हो जाएगा। ठीक है, तीनों तरीके। आगे देखो, रिबन के जस्ट नीचे यहाँ आपको दिख रहा है क्या है? नेम बॉक्स। ये क्या दिखाता है? हर एक सेल का एड्रेस दिखाता है। जिस भी सेल में आप करंटली काम कर रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिखा आएगा। अब सेल का एड्रेस कैसे बनता है? आप यहाँ चेक करो, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइंस है इनको आप क्या बोलते हो? कॉलम बोलते हो। A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, ये सारे क्या है? कॉलम्स है। जो ये हॉरिजॉन्टल ये लाइंस है आपके पास, 1 2 3 4, ये सारी क्या है? इनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, रो और कॉलम। ठीक है, छोटे बच्चों को भी पता होता है ये। इसी तरीके से रो, कॉलम। अब एक चीज चेक करो, जहां भी एक कॉलम और एक रो मिल जाएगी, अभी जैसे मैंने ई कॉलम में काम कर रहा हूं और मैं दूसरी रो में काम करूंगा, यहाँ ये दोनों चीजें मिल गई, इस चीज को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेल। अब ये जो सेल है इसका नाम कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो कॉलम का नाम, उसके बाद रो का नंबर। तो इसका एड्रेस क्या होगा? P2। ये सेम टू सेम आपको नेम बॉक्स में दिखाई दे। किसी भी सेल पे क्लिक करते हो, नेम बॉक्स में चेक कर सकते हो, वो आपको एड्रेस दिखाई देगा, H8, इस तरीके से। आगे इसके आगे क्या आता है? फॉर्मूला बार। इसी के जस्ट साइड में क्या है? फॉर्मूला बार। कोई भी आप एंट्री करते हो, या तो अल्फाबेट होगी,
या क्या होगी, न्यूमेरिकल होगी। तो ये चीजें तो एंटर करोगे। तीसरी चीज एक और भी एंटर करते हो, फॉर्मूला। तो तीनों चीजें आपको कहाँ दिखाई देंगी, फॉर्मूला बार के अंदर भी दिखाई देंगी। आप सेल में जो भी काम करोगे, कुछ भी लिखोगे तो कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में भी दिखाई देगा। अगर कोई आप फॉर्मूला लगाते हो जैसे इक्वल टू सम, तो कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार के अंदर। आगे देखो, रो कॉलम समझ आ गई है, नॉर्मल है। ये जो खाली एरिया है आपके पास, ये सारा खाली एरिया, इसको क्या बोलते हैं, शीट, वर्कशीट। अब ये शीट जब आप 2010 वर्जन में चेक करोगे, आपको डिफॉल्ट 3 शीट मिलती है यहाँ पे। कितनी है, 3 शीट। 2021 में एक शीट आती है, कल भी बताया था डिफरेंस इसमें। अब यहाँ पे शीट डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, आगे इंसर्ट में पढ़ोगे। ठीक है, ये वैसे बता देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा आपको, इंसर्ट वर्कशीट। इससे क्या होगा, शीट नंबर 4, 5 कितने भी शीट आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। इसी का एक शॉर्टकट दिख रहा है, शिफ्ट प्लस F11, इसी के साइड पे लिखा दिख रहा होगा ना। तो जैसे आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ F11 दबाते हो, शीट नंबर 4 इंसर्ट हो, दिख रहा है ना इधर 4। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या देख लो, जब आप इस आइकन से क्लिक करके शीट इंसर्ट करते हो, शीट इंसर्ट की शीट नंबर 5 इंसर्ट हो गई। दोबारा करके दिखाता हूँ, फिर इंसर्ट होगी। ठीक है, ये कहाँ इंसर्ट हो रही है, राइट साइड में इंसर्ट हो रही है। करंटली आप किसी भी शीट पे काम कर रहे हो, अगर आप इस बटन का यूज करते हो, इंसर्ट वर्कशीट, तो शीट आपकी कहाँ इंसर्ट होगी, जिस पे आप करंटली काम कर रहे थे उसके राइट साइड में इंसर्ट होगी। लेकिन इसी का एक शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस F11। याद रखो, शॉर्टकट जो क्लास में बताया जाए ना, वो याद रख लो, इनफ है, और आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। शिफ्ट के साथ F11, जब आप इसका यूज करते हो तो ये शीट कहाँ इंसर्ट हुई, इसके लेफ्ट में इंसर्ट हुई। करंटली किसी भी शीट पे आप काम कर रहे हो, आपने शिफ्ट प्लस F11 दबाया तो शीट कहाँ इंसर्ट हो गई, लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी। दोनों में डिफरेंस आया समझ में, इससे राइट में इंसर्ट होगी, शॉर्टकट से लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी। आपको शीट जो है वो डिलीट करना भी आना चाहिए। आपने इंसर्ट की तो डिलीट भी कर सकते हो। किसी भी शीट को डिलीट करना है, आप उस पर जाओ, पहले माउस से राइट क्लिक करो। ठीक है, राइट और लेफ्ट क्लिक होते हैं दो। राइट क्लिक करके 2-3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, इंसर्ट, डिलीट। यहाँ एक ऑप्शन है डिलीट, सिंपल डिलीट पे क्लिक कर दो। शीट नंबर 4 जो है मैंने डिलीट कर दी। छोटी सी चीज है, आगे भी पढ़ोगे इस चीज को। ठीक है, इस तरीके से आपने काम करना है, बेसिक बेसिक है। यहाँ पे 2-3 चीज और देख लो, यहाँ आपके पास 2-3 व्यू आ जाते हैं। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट, आपने 2 में ही काम करना है, इनफ है। ये क्या है, नॉर्मल, ये पेज लेआउट। व्यू टैब में भी चेक कर सकते हो आप, नॉर्मल और पेज लेआउट, ये आपको बार मिल जाएंगे, नॉर्मल और पेज लेआउट। आपको जब हेडर फुटर के अंदर काम करना होगा, पेज लेआउट व्यू में काम कर सकते हो। यहाँ हेडर फुटर का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, एक छोटे से आइकन खुल जाएंगे, 3 सेल आ जाएंगे। हेडर के लिए भी, नीचे जाओगे तो फुटर के लिए। हेडर फुटर में ये पता होगा हेडर कहाँ होता है, पेज के टॉप में, फुटर पेज के बॉटम में। नॉर्मल व्यू में आप काम कर रहे हो, आपको हेडर फुटर में काम करना है, तो आप पेज लेआउट व्यू में जाके भी हेडर फुटर में काम कर सकते हो। इसी के आगे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 100%, ये किसका ऑप्शन है, जूम का ऑप्शन है। आप अब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हो, 130-140 के आसपास, जहां आप कंफर्टेबल। ठीक है, अब एक्सेल में हमने स्टार्ट किया था कल, एक टेबल बनाई थी। टेबल बनाने से पहले मान लो कुछ भी मैं रैंडम डाटा ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ले रहा हूँ, नेम ये लिख दिया, आगे लिख लेते हैं क्लास। चार सब्जेक्ट लिए मैंने, यहाँ आप टोटल निकाल रहे हो और परसेंटेज। मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ दिया था आपने कल, ठीक है, ये भी देख लो भाई साथ साथ, मैक्सिमम और मिनिमम। अब 2-3 चीजें बता दूंगा, बिल्कुल बेसिक है। मान लो अभी आपने चेक किया होगा, इनके बाद आपकी स्पेस की आदत होती है, कई बार आपने एक वर्ड लिख दिया, साथ के साथ स्पेस दबा देते हो। तो मेरे पास क्या हुआ था अभी, टोटली या परसेंटेज में मेरे को ध्यान नहीं है, किसी में मैंने स्पेस दबा दिया था। तो आपको क्या करना है, स्पेस का यूज किसी भी सेल के लास्ट में नहीं करना। किसी भी सेल में आप काम करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया रोहित, रोहित, आपकी आदत होगी स्पेस दबाने की। एक्सेल में कहीं भी किसी नंबर के बाद या किसी नाम के बाद आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। किसी एक सेल के अंदर आप स्पेस को डिलीट करोगे। ठीक है, अब यहां पे जैसे अभी लिखा था रोहित,
आपको अगले सेल में काम करना है, इसी के राइट साइड वाले आपको सेल में काम करना है, इससे अगले सेल में जाना है। क्या प्रेस करोगे? टैब बटन का आप यूज करोगे। ठीक है, क्लास मान लो 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसके नंबर टाइप कर देते हैं भाई कुछ भी। ठीक है, ये नंबर टाइप कर दिए। अब आप टैब का यूज करके आए हो, आपको इससे अगली लाइन में काम करना है, तो आप क्या यूज करोगे? एंटर की प्रेस करोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आती हैं, ड्रैग करने के भी ऑप्शन आते हैं, वो देखो आगे बताता हूं। ठीक है, ये मैंने एंट्री कर ली कुछ भी, बेसिक एंट्री है। एक और कर लेते हैं यहाँ पे अंकित। अब देखो इसके अंदर एक छोटी छोटी आपको मिस्टेक दिखाई दे रही होगी सभी के अंदर। ये ऊपर वाली लाइन को इग्नोर करो, जो नाम लिखे हुए हैं उनके अंदर छोटी सी मिस्टेक है। क्या है? कैपिटल नहीं कर रखा पहला लेटर। तो इस केस में आप क्या करते हो, किसी सेल के अंदर एडिट करने के लिए आप क्या करोगे, उस सेल के अंदर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद एरो से आप मूव कर सकते हो, बैक स्पेस के साथ इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ऐसे आप चेंज कर सकते हो किससे? डबल क्लिक करने के बाद। डबल क्लिक से क्या होता है, जो आपका कर्सर है वो इस सेल के अंदर आ जाता है, उसके बाद आप इसको एडिट कर पाओगे। दूसरा तरीका, मान लो यहाँ पे मोई लिखा हुआ है, मेरे को जो स्टार्टिंग वाला एम है वो चेंज करना है, तो आप F2 दबा दो। डबल क्लिक करने की बजाय F2 भी आप दबा सकते हो, इससे क्या होगा, कर्सर आ जाएगा इस सेल के अंदर। दोबारा सेम काम डिलीट करके आप कैपिटल कर सकते हैं। एक तरीका और है, जैसे मान लो ये नेम और क्लास ये लिखे हुए हैं सारे, अभी इसके अंदर आप हर एक में चेंज तो नहीं करोगे। ठीक है, बैक स्पेस करोगे, F2 दबाओगे या डबल क्लिक करोगे, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे नेम लिखा हुआ है, इसके अंदर भी एरर है, सेम एरर है, कैपिटल नहीं कर रखा, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर दोबारा से लिखना स्टार्ट कर सकते हो बिना F2 के, बिना डबल क्लिक के। नॉर्मल इस सेल पे गए, इस सेल पे क्लिक कर लिया, आप लिखना स्टार्ट कर दो। क्या लिखेंगे? नेम, स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल, नेम लिख दिया, करेक्ट हो जाएगा। अगले पे लिखना है दोबारा क्लास। परसेंटेज को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल है। टैब दबा के आप राइट साइड में मूव करोगे, अगर आपको अगली लाइन में आना तो एंटर दबा दोगे। ठीक है, ये चीजें आगे देखो। मान लो आपके पास दो तीन एंट्री और होती है। अब आपको जो 12 लिखा हुआ है, क्लास तो सबकी सेम है, आप क्या करोगे इस केस में, हर एक बच्चे के लिए 12 12 ऐसे लिखोगे नहीं, आप सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए क्या लिखो, क्लास लिख दो। एक स्टूडेंट के लिए आपने टाइप कर दिया 12। आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को नीचे ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने के लिए आपको क्या यूज करना है, फिल हैंडल का यूज करना है। ये जो छोटी सी डॉट दिख रही है आपको, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो, पॉइंटर लेके जाते हो, जो माउस का प्लस आइकन बनता है ना, जो आप ये ड्रैग करने के लिए यूज करते हो, इसको पॉइंटर बोला जाता है। कर्सर में और पॉइंटर में डिफरेंस होता है। ये क्या है, पॉइंटर। जब आप पॉइंटर को इस डॉट पे लेके जाओगे तो क्या बन गया, प्लस आइकन बन गया, इसको बोलते हैं फिल हैंडल। क्या बोलेंगे, फिल हैंडल। आप इस पे क्लिक होल्ड करके नीचे ड्रैग कर दो, जो भी आपने ड्रैग किया सेम टू सेम हर एक सेल में आ जाएगा। कितना भी नीचे तक आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी एंट्री की। अब टोटल परसेंटेज कल भी बताया था, एक बार रिवाइज हो जाएगा। बताओ टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। कोई भी फंक्शन है, कोई भी फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर, इक्वल टू से स्टार्ट होगा, कोई भी फॉर्मूला है, फंक्शन। अब इसके बाद आप क्या करते हो, सम फंक्शन भी लगाते हो। दो तीन तरीके हैं, देखो आपको बेसिक काम करना है। बेसिकली आप क्या करते हो, सेल का एड्रेस लिखते हो। यहाँ पे जैसे आपको मैथ के नंबर जोड़ने हैं, फिर इंग्लिश के, हिंदी, साइंस के, आप ऐसे नहीं लिखोगे 63 64 58 83, ऐसे नहीं लिखोगे। आप इस सेल का एड्रेस लिखोगे। क्या है इसका एड्रेस, C2। ठीक है, C2, फिर प्लस का आइकन अगला सेल D2, फिर E2, फिर F2, ऐसे चार सेल लिखोगे। लिख देते हैं भाई एक बार। ठीक है, चारों हाईलाइट हो गए बॉक्स के अंदर। तो ये क्या करेगा, इक्वल टू का यूज किया, आपने एक फंक्शन लगाया। कौन सा फंक्शन है, ऐड करने के लिए आपने प्लस का साइन लगा दिया, तो ये इन चारों सेल के अंदर कोई भी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगी। ठीक है, परसेंट टोटल निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे टोटल का भी एक और तरीका होता है, इक्वल टू सम।
एक सम फंक्शन होता है, क्या करता है वो, जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे दोगे उसका वो ऐड कर देगा, सिंपल। अब सम फंक्शन आपने जैसे ही लिखा, कैसे स्टार्ट करोगे, इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने इंग्लिश में लिखना है SUM सम। जैसे ही आपने इंग्लिश में लिखा, इसके बाद आएगी ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे आती है, शिफ्ट के साथ जो ब्रैकेट की कीज होती है ना वो दबा देना, शिफ्ट के साथ 9 या 0 ये जो ब्रैकेट कीज है वो दबा दो। ब्रैकेट लगाने के बाद आप दोबारा से सेल का एड्रेस लिखोगे। यहाँ आपने सेल के एड्रेस लिखे थे, कौन से थे, C2 से लेके F2 तक। इसके अंदर क्या एड्रेस होगा, C3 से लेके F3, एक एक टाइप करते हैं, मान लो C3। इसके बाद क्या लिखेंगे, रेशियो। रेशियो लास्ट में बताता हूँ, देखो रेशियो के बजाय आप कोमा में लिख सकते हो। कोमा में और रेशियो में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अगर आप कोमा का यूज करते हो, यहाँ पे सम फंक्शन में दिख रहा है, पहले आपने नंबर 1 टाइप किया, पहला नंबर कौन सा है आपका, C3 वाला। C3 के अंदर 56 लिखा हुआ है ना, आप नंबर 1 की बजाय सेल का एड्रेस टाइप करते हो। सेल का एड्रेस आपने क्या लिख दिया, C3, ध्यान से दिख रहा हो। C3 के बाद ये क्या मांग रहा है, नंबर 1 के बाद छोटा सा कोमा दिख रहा है ना आपको फॉर्मूला के अंदर, ये बता रहा है कि आपको फॉर्मूला के अंदर टाइप क्या करना है। सबसे पहले नंबर 1, उसके बाद क्या लिखा है, कोमा। कोमा के बाद क्या लिखना है, नंबर 2, अगला नंबर कौन सा होगा, T3, सेल का एड्रेस T3, फिर कोमा, फिर E3, कोमा, F3। इस तरीके से आप चारों सेल एड्रेस लिखोगे कोमा लगा के, ठीक है, ऐड हो गया। इसी के अंदर एक जो छोटा तरीका मैं बता रहा था, रेशियो, उसको आप क्या बोलते हो, कोलन बोलते हो। इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे सेल एड्रेस बताओ क्या होगा, C4। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कोलन का, रेशियो का साइन में बोलते हैं कोलन। कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ सेमी कोलन की। अब ये जो हमने कोलन यूज किया है, ये किस लिए यूज करते हैं, जो आपकी रेंज होती है ना उसको डिफाइन करने के लिए आप इसको यूज करते हो। रेंज क्या होती है, एक या एक से ज्यादा सेल को जब भी आप सेलेक्ट करते हो उसको क्या बोला जाएगा, सेल रेंज। 2 सेल हो, 3 सेल हो, 4 सेल हो या 50 सेल हो, जब आप एक साथ उनको सिलेक्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेल रेंज बोलते हैं। अब यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, कोलन जब आपने लगाया है ना, तो आप सेल की रेंज टाइप करोगे, कहां से लेके कहां तक आपने ऐड किया है। स्टार्टिंग वाला सेल कौन सा है, C4, उसके बाद हमने कोलन लगा दिया, आप लास्ट वाला सेल ऐड करोगे। अब बीच में इनको लिखने की जरूरत नहीं है, कोलन के बाद लास्ट सेल कौन सा होगा, F4, आपने लिख दिया F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरीके से भी आप सम लगा सकते हो, कर सको हो। देखो एक तरीका और बच गया, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। आपने 2-3 तरीके से कर लिया। सेल रेंज को आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली अभी आपने टाइप किया है ना, C4 से लेके F4 तक, बीच में कोलन लगाया, आपने टाइप किया है, आप इसको माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका सेल एड्रेस क्या होगा, C5, इसका F5। तो C5 से लेके F5 तक ऐसे माउस से सिलेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। माउस से ऐसे पकड़ के सिलेक्ट कर दो, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा, फिर एंटर भी दबाना पड़ेगा। दोनों तरीके से काम कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड है। अभी जैसे दीपक है, कोई स्टूडेंट है, आप उसके नंबर देखो 4 सब्जेक्ट में नंबर है, मैथ में है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस में, तो इसी तरीके से ऐड करोगे ना। अभी करंटली अगर मान लो आपके पास डाटा इस तरीके से है, मान लो भाई कोई रेट लिख रखे हमने 20, 30, 40, 50, तो आप यहां भी ऐड कर सकते हो। लिख के दिखा देता हूं, 10, 20। मान लो ये कोई चीज है, किसी चीज के रेट है भाई, हर एक महीने में 10-10 रुपए रेट बढ़ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ टोटल निकालना है। आप इनका भी टोटल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग सेल एड्रेस क्या होगा, D7, कोलन का साइन आखिरी, D12। तो D12 भी आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी काम कर जाएगा। इसी का एक शॉर्टकट भी होता है, ऑटो सम। यहाँ एक लिखा दिख रहा है ना आपको, ऑटो सम, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सम कर देता है। सम भी लिखा गया, फॉर्मूला भी लिखा गया। आप जैसे स्टार्ट करोगे ना आगे, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक क्लिक से हो जाता है ऑटो सम। ड्रैग इसको नहीं कर पाओगे आप, मतलब आके कुछ हाँ, तो आपको सम का यूज करना है। मैंने बताया पहला सेल लिख दो और लास्ट,
पहला और आखिरी लिख दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप तो पहला सेल एड्रेस लिखोगे, फिर लास्ट वाला 50वें बच्चे का सेल एड्रेस लिखोगे, हो जाएगा, 2 ही लिखने पड़ेंगे। अब इसके अंदर मान लो हमने यूज किया ऑटो सम का, ठीक है, आपके पास 200 एंट्री है तो 200 का भी काम करेगा ये ऑटो सम। वैसे आपको 2 ही एंट्री लिखनी होती है, स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली। कौन से फंक्शन में? सम फंक्शन के अंदर। इस तरीके से आपने भी यूज किया था यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो परसेंटेज, कल की जो क्लास है एक बार रिवाइज ही हो रही है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? यहाँ पे अब जैसे अंकित नाम का कोई स्टूडेंट है 12वीं क्लास का, उसके यहाँ पे जो नंबर है 268 आए हैं, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इक्वल टू का साइन लगता है हर एक फॉर्मूला में, इक्वल टू का साइन मैंडेटरी है, लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए जैसे आप मैथ में यूज करते हो ना भाई, स्टूडेंट के जितने नंबर आए हैं वो तो रखते हो ऊपर, डिवाइड किससे करते हो? टोटल नंबर से। टोटल कितने होंगे इसके अंदर? 400 होंगे, 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का मान के चलना है। डिवाइड किससे करोगे? 400 से, मल्टीप्लाई 100 कर सकते, परसेंटेज निकल जाएगा। टोटल कैलकुलेट आपने कर रखा है, कितना है? 268। आपको क्या रखना है? ये तो ऊपर रखेंगे, डिवाइड 400 से करेंगे, तो इसको नंबर एंटर नहीं करेंगे। इसका नंबर कितना है? 268 लिखा हुआ है ना, इसका हम सेल एड्रेस एंटर करेंगे। सेल एड्रेस क्या होगा? G2, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। इसके अंदर चाहे वैल्यू आप चेंज करो, ऑटोमेटिक आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा, सही आएगा। आपने सेल का एड्रेस लिखा G2, किससे डिवाइड करोगे? 4 सब्जेक्ट हैं, 400 से डिवाइड करोगे, डिवाइड का साइन, डिवाइड में लिख दिया 400, ठीक है। ये मैथ का तरीका जो मैंने अभी समझाया वही लिखा है ना, ये डिवाइड 400 से कर दिया। उसके बाद क्या करते हो आप? मल्टीप्लाई करते हो 100 से, क्या निकल आएगा? परसेंटेज। आया समझ में? एक बार और देख लो। इक्वल टू, सबसे पहले सेल का एड्रेस, अब यहां हम रोहित के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा? G3। डिवाइड किससे करेंगे? 4 सब्जेक्ट है, 400 से। अब हमने ऊपर यूज किया था मल्टीप्लाई 100 का, आप एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई 100 ना लिख के परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हो। कैसे लगता है? शिफ्ट के साथ जब आप 5 जो लिखा हुआ है ना, 5 शिफ्ट के साथ जब ये दबाओगे तो परसेंटेज आ जाएगा इस तरीके से। एंटर दबा दो, परसेंटेज निकल आएगी। समझ आया? आपने एक बच्चे के लिए या 2 बच्चों के लिए कैलकुलेट किया, आप क्या कर सकते हैं? नीचे ड्रैग भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे टोटल के लिए ड्रैग किया था, 12 के लिए भी ड्रैग किया था, आप सेम केस में इधर भी ड्रैग कर सकते हो। हाँ, एक बार स्टार्टिंग में फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद नीचे ड्रैग कर दो। ना बेसिक तरीका है, सबसे बेस्ट है, प्रैक्टिस करोगे आगे भी बता देंगे। मैक्सिमम मिनिमम ये 2 चीज और देख लो। इक्वल टू मैक्सिमम क्या शो करता है? सबसे बड़ा नंबर, मिनिमम सबसे छोटा नंबर। तो मैक्सिमम हमने मार्क्स देखने हैं। अब यहाँ पे अंकित है, इसके मैक्सिमम नंबर कौन से सब्जेक्ट में आए, कितने नंबर आए हैं? मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। साइंस में है 83 नंबर, तो आपके पास मान लो 50 चीज लिखी है, 50 में सबसे बड़ी देखनी कौन सी, तो आप मैक्सिमम फंक्शन का यूज कर लो, ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। इक्वल टू मैक्स, फंक्शन होता है मैक्स, ब्रैकेट लगाया, आप क्या टाइप करोगे? इसके अंदर भी सेल की रेंज टाइप करोगे। जैसे आपने टोटल में लास्ट में टाइप की थी ना अभी सेल रेंज, तो अंकित के जो नंबर हैं उनकी सेल रेंज टाइप करो, क्या होगी? C2 से लेके F2। C2 बीच में क्या लगाते हैं? कोलन, रेशो, ठीक है। लास्ट वाला सेल F2, ठीक है। मैक्सिमम एंटर या टैब भी आप दबा सकते हो। अगर आप एंटर दबाते हो तो नीचे वाले सेल में चले जाओगे, टैब दबाते हो तो आगे इससे अगले सेल में राइट साइड में चले जाओ। हाँ, एंटर भी कर सकते हो, टैब भी दबा सकते हो, दोनों काम करेंगे। हाँ। एंटर किस लिए यूज करते हो आप? इस सेल के नीचे आने के लिए। टैब किस लिए यूज करते हो? इसके राइट साइड में जाने के लिए। आपके ऊपर डिपेंड, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगला देखो, इक्वल टू मिनिमम। अब जो इसके सबसे लोएस्ट नंबर है वो दिखा देगा कितने हैं। मिनिमम फंक्शन है सेम, आप इसके अंदर सेल रेंज टाइप करोगे, क्या होगी? C2 से लेके F2, इसके जो नंबर लिखे हुए हैं ना सेल की रेंज वो होगी। C3 से लेके F3 तक इसके नंबर लिखे हैं, तो दोबारा टाइप करोगे C3 बीच में कोलन F3। समझ आया? अब इनको जैसे मान लो हमने एक बच्चे के लिए कैलकुलेशन की है, ये हमने कैलकुलेशन नहीं की, भूल जाओ इन चीजों को। अभी हमने टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम 4 चीजें निकाली। किस स्टूडेंट के लिए? अंकित के लिए निकाली।
आपको इन सब का एक साथ कैलकुलेट करना है। तो आप इन चारों को एक साथ सिलेक्ट करो, अलग अलग ड्रैग नहीं करोगे, यहाँ ड्रैग किया फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरीके से नहीं, चारों को एक साथ सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट हो गए, सेल रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप दोबारा आओ इस एरो पे, ये छोटी सी डॉट है जो फिल एंडल पे जाओ और इसको नीचे ड्रैग कर दो, सबके लिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ देखो मिनिमम, मिनिमम में यहाँ क्या हुआ, 0 लिखा रहा है भाई, भाई देखो इसके अंदर फॉर्मूला गलत टाइप हो गया। देखो स्टार्टिंग में हमने चेक करना था C2 था यहाँ पे, और यहाँ पे सेल एड्रेस क्या था F2। तो एक बार मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ क्या है C2 F2, थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई, मैं भूल जाऊंगा तुम भी ध्यान रख लो। ठीक है, इसका सेल एड्रेस क्या होगा C2 से लेके F2। इसके बाद आप नीचे ट्रैक करोगे तो सारी वैल्यू आपकी करेक्ट आ जाएगी। इसमें भी चेक कर लेते हैं C2 F2 है, ठीक आया समझ। अब देखो फॉर्मूला बार, आपने जो भी एंट्री करी है क्या फॉर्मूला बार में आपको दिख रही है, अल्फाबेट एंटर करें वो भी दिख रहे हैं, कोई आप फॉर्मूला एंटर करते हो तो वो भी फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। समझ आया। आगे देखो अब एक्सेल का जो भी आपका डाटा है वो स्टार्ट करेंगे। एक टेबल बना ली हमने, होम टैब शुरू करते हैं भाई, सुस्त नहीं होना है आप क्लास के अंदर। हाँ पानी पिया। देखो अभी हमने एक टेबल डिजाइन करी है, एक टेबल बनाई है रैंडम, कोई भी टेबल है, इसके ऊपर आप सारी फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। होम टैब स्टार्ट करते हैं, आपका सिलेबस होम टैब से ही स्टार्ट होता है। इसके अंदर 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो मैं बताऊंगा सिर्फ वही करना है आपने, और चाहे इसके अंदर कुछ भी दिख जाए वो नहीं करना है। होम टैब के अंदर ये 4 ऑप्शन करने, एक बार स्टार्ट करते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट, इनकी सीधी सीधी शॉर्टकट की होती है। कट कॉपी पेस्ट के लिए बट रखी होगी, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। नॉर्मल है, ये देख लो काम कैसे करते हैं। कोई भी डाटा आपको कट करना है या कॉपी करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करना पता होगा, यहाँ पे माउस लेके आओ, क्लिक होल्ड करके लास्ट तक ले जाओ, क्लिक पकड़े पकड़े लास्ट तक ले जाओ, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इनका ऑप्शन यूज कर सकते हो। कट करना है आपने डाटा, कट कर लिया, इसकी बॉर्डर देख रहे हो आप, चारों साइड में चमक रही है, ठीक है। ये डाटा क्या है, करंटली कट हो गया है। अब इसको, इस डाटा को आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, इसी शीट के ऊपर भी या किसी अगले शीट पे या किसी और फाइल में, कहीं भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। मान लो मेरे को यहां से ये डाटा स्टार्ट करना है, अभी जो नेम लिखा हुआ है कौन से सेल में है, A1, आपको A10 से स्टार्ट करना है, तो A10 में क्या लिखा जाएगा, नेम। यहां से आपका डाटा स्टार्ट होगा, इतने स्पेस में आ जाएगा जहां भी आप इसको पेस्ट करोगे। मेरे को यहाँ पेस्ट करना है, कौन सा सेल है, A10। आप यहाँ जाके पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो, इसी की शॉर्टकट दिख रही है ना, Ctrl+V, दोनों काम करेंगे। या तो इस पे क्लिक कर दो या कीबोर्ड से Ctrl+V दबा दो, दोनों सेम है, ठीक है। कट किया था डाटा, यहाँ से मूव होगी, कहाँ चला गया, नीचे चला गया। कट और पेस्ट, कट में क्या होगा, डाटा मूव हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है, एक ऑप्शन। आगे देखो, दोबारा आपने डाटा सेलेक्ट किया, अगला ऑप्शन क्या है, कॉपी। कॉपी से क्या होगा, इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। Ctrl+C, शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C। आप यहां से हमने डाटा कर लिया कॉपी, आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। मान लो A1 सेल में पेस्ट करना है, शॉर्टकट यूज कर लो Ctrl+V, सिंपल है, या आप पेस्ट पे क्लिक कर दो, पेस्ट हो जाएगा। कॉपी में और कट में डिफरेंस दिखाई दिया, अभी हमने कट का यूज किया था तो क्या हुआ, डाटा यहाँ से कट हो गया, नीचे चला गया था। कॉपी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा और जहां पेस्ट करोगे वहां पे इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है। अब जितनी बार भी आप इसको पेस्ट करोगे ना, वो पेस्ट होता रहेगा, क्योंकि हमने कॉपी कर रखा है, कितनी भी बार आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान रखने की है, जब भी आप डाटा कट करते हो या कॉपी करते हो तो आपका डाटा कहाँ जाता है, कट कॉपी करते हो कहीं तो डाटा जाएगा, देखो रिसाइकल में नहीं जाता। यहाँ एक लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, मोबाइल में भी होता है ये, आप गूगल कीबोर्ड यूज करते हो, एंड्रॉइड जिसके पास, आईफोन में भी होता है, क्लिप बोर्ड होता है। जब भी आप कट का ऑप्शन यूज करोगे या कॉपी का ऑप्शन यूज करोगे, आपका डाटा क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। मान लो मैंने ये क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी। आप क्लिप बोर्ड में चेक करोगे आपका डाटा क्या है, क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर है, करंटली कीबोर्ड के अंदर स्टोर है। जब भी आप इसको पेस्ट करोगे तो क्लिप बोर्ड से उठ के यहाँ पेस्ट हो जाएगा, क्लिप बोर्ड, ठीक है, याद रखना। रिटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, सीपीटी के अंदर क्लिप बोर्ड का कोई मतलब इतना खास काम नहीं होता, ठीक है। क्लिप बोर्ड के पार्ट होते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। एक चीज है यहाँ पे नहीं, फॉर्मेट पेंटर, ये आगे काम आएगा, क्या होता है इसका मीनिंग। कोई भी फॉर्मेटिंग आप लगाते हो ना, मान लो एक टेबल आपके पास,
आपने कोई फॉर्मेटिंग लगा दी, कल आपने पढ़ा था फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर भी शायद मैंने बताया, बोल्ड इटैलिक ये बताया था ना। तो जो भी आप फॉर्मेटिंग लगाओगे, अगर आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी हो, मैं पहले ये फॉर्मेटिंग सिखा दूं, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर सिखाता हूँ क्या होगा। देखो फॉन्ट सेक्शन देख लो, अभी हमने क्लिपबोर्ड सेक्शन कवर किया, 3 ऑप्शन। फॉन्ट सेक्शन देखो, इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फॉन्ट का ऑप्शन। फॉन्ट चेंज करना हो, कल असाइनमेंट में क्या दे रखा था, फॉन्ट चेंज करने के लिए बोल रखा था भाई इस पूरी टेबल में फॉन्ट लगाओ जॉर्जिया, फॉन्ट और साइज चेंज करने के लिए बोला था। तो सेम ऑप्शन आप दोबारा से यूज करोगे, जिस भी टेबल पे आपने यूज करना पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे, या अगर आपको सिर्फ एक लाइन में यूज करना है तो एक लाइन को सिलेक्ट करोगे, आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा सारा काम। सिलेक्ट करने का एक और तरीका है, मान लो आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबा दो, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। आपका क्लिक अगर इस टेबल के बीच में है, कंट्रोल के साथ ए दबा दो, सिलेक्ट ऑल शॉर्टकट होती है कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए, तो क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। अब इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हो, जैसे मान लो सबसे पहले फॉन्ट, फॉन्ट में क्या हुआ, अलग अलग स्टाइल होते हैं, कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इस एरो में जाओगे, यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको बोला गया हो एग्जाम के अंदर, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, कोई भी आप इसमें से लगा दो, ठीक है। एग्जाम के अंदर बोला है तो उसकी स्पेलिंग भी लिखी होगी, मान लो आपको बोल दिया जॉर्जिया, तो इसके अंदर आप इसको डिलीट करके टाइप भी कर सकते हो, जॉर्जिया की स्पेलिंग टाइप करना स्टार्ट कर दो। 4 चीज मैंने टाइप करी, GEOR, आगे ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है जॉर्जिया, तो आप क्या करो, एंटर दबा दो। इनका फॉन्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था, डिफॉल्ट नेम क्या होता है, फॉन्ट नेम कल बताया था, कैम्ब्रिया। जब भी आप एक्सेल वर्ड या पावर पॉइंट ओपन करोगे तो डिफॉल्ट जो, सॉरी कैलिब्री, डिफॉल्ट जो फॉन्ट होगा वो क्या होगा, कैलिब्री होगा हर एक के अंदर, और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होगा, 11 होगा। जनरली ये दोनों चीजें होती है। मैक्सिमम भाई 1068 भी हो सकता है शायद, मिनिमम 1 पॉइंट भी हो सकता है। इस इससे काम नहीं चलता, ये मैक्सिमम। यहाँ तो जैसे ये टेबल है ना 72 दे रखा है, आप 72 से ज्यादा भी कर सकते हो। मान लो ये 63, ये सेल है, कौन सा सेल है, ये C11 है, मैंने इस पे यूज कर दिया भाई 72। अब ये आप देख रहे हो इस टेबल के अंदर 72 लास्ट है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम शायद 1068 डिफॉल्ट 11, ऑटोमेटिक जो है ना उसको डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं, कितनी होगी, 11। फॉन्ट है समझ में, कोई भी फॉन्ट लगाओगे, बेसिक चीज है। ड्रॉप डाउन एरो में भी चेक कर सकते हो, या आप खुद से भी लिख सकते हो। हाँ सिलेक्ट करना मैंडेटरी है भाई, सिलेक्ट करने के बाद ही यूज कर पाओगे। मान लो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने फॉन्ट या फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, तो देखो इन पे तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। सिलेक्ट करोगे, उसके बाद है फॉन्ट साइज। इस टेबल के अंदर से कोई भी आप फॉन्ट साइज लगा सकते हो जो आपको गिवन हो। मान लो जो इस टेबल में नहीं दे रखा, अब जैसे 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट इस टेबल में नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, इस जो 11 लिखा हुआ है ना, यहाँ क्लिक कर लो, इसको डिलीट करके आप 15 टाइप करो, टाइप करके एंटर दबा दो, 15 अप्लाई हो जाएगा। आप 15 17 कितना भी आपको दे सकता है, पॉइंटों में भी दे सकता है भाई, 13.54 वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। राउंड फिगर में कर दिया उसने, 13.5 भी कर दिया उसको, तो पॉइंट में भी आप इसका फॉन्ट साइज लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन और होते हैं इसी के साथ में, इंक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल ऑप्शन है, इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन है डिक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये काम कैसे करते हैं, जो आपके टेबल में दे रखे हैं ना, डिफॉल्ट कितना होता है, 11। जैसे आप इंक्रीज पे क्लिक करोगे तो 11 से अगला पॉइंट कितना होगा, 12। इस टेबल के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, 11 से अगला 12, फिर 14, फिर 16, 18, ठीक है। ये एक एक पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इस टेबल के अंदर से। अभी 12 है, जैसे ही मैं इंक्रीज करता हूँ कितना हो गया, 14, फिर 16, ठीक है। तो यहाँ काम करेगा इस टेबल के अंदर। अगर आपको एक एक पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, डिक्रीज, ठीक है। सेम ऑप्शन है, समझ आ रहा है, नॉर्मल ऑप्शन है, क्लिक करोगे हो जाएगा। आगे देखो 3 ऑप्शन और होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड के लिए शॉर्टकट कंट्रोल B, इटैलिक के लिए कंट्रोल I, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U। सिंपल है, जैसा नाम है वैसा ही यूज होगा। बोल्ड में क्या हो जाता है, जो आपका डाटा वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, कंट्रोल प्लस B बोल्ड, ठीक है। थोड़ा सा डार्क हो गया ना, कंट्रोल I इटैलिक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है इटैलिक,
कंट्रोल यू से अंडरलाइन, 3 शॉर्टकट है, तीनों सिंपल है। अब अंडरलाइन के अंदर भी 2-3 तरीके की अंडरलाइन होती है, यहाँ आपने तो यूज करनी है सिंगल और डबल अंडरलाइन। नॉर्मल अंडरलाइन सिंगल होगी, एक ही लाइन आएगी नीचे। एक ऑप्शन और दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करोगे आप तो कौन सा ऑप्शन है, डबल अंडरलाइन। ठीक है, हर एक वर्ड के नीचे जो आपने लिखा है डबल अंडरलाइन आ जाएगी। समझ आ रहा है ना। देखो एक चीज और है, अभी आपने जो भी यूज की इस पे कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग हमने लगाई है। क्या क्या लगा रखा है भाई, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज मान लो चेंज कर देता हूँ, अभी तो 11 ही है, ये चेंज कर दिया। ठीक है, फॉन्ट साइज 12 लगा दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये यूज कर लिया। मैं चाह रहा हूँ जो मैंने फॉर्मेटिंग इस पूरी टेबल में लगाई है ना, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग आप नीचे वाली टेबल पे लगाना चाह रहे हो, तो आप एक एक करके करोगे। या तो पहले पूरी टेबल इधर सेलेक्ट की, फॉन्ट चेंज किया, फिर फॉन्ट साइज, फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, 5 फंक्शन कर रखे हैं आप, कॉपी पेस्ट से नहीं होगा। अब ये हमने टेबल नीचे बना रखी है ना सेम टू सेम, जैसे आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ये टेबल दोबारा से कॉपी हो जाएगी। कॉपी पेस्ट का यूज नहीं करेंगे, आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई है उसको कॉपी करेगा, इस डाटा को कॉपी ना करके जो फॉर्मेटिंग आपने लगाई है उसको कॉपी करेगा। ठीक है, अभी हर एक सेल पे आप चेक करो सेम फॉर्मेटिंग लगा रखी है हमने, यहां से लेके यहां तक क्या है सेम फॉर्मेटिंग है। किसी भी एक सेल की फॉर्मेटिंग उठा लो क्योंकि सबकी फॉर्मेटिंग सेम है, किसी एक सेल पे जाओ, किसी भी सेल में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो। आपने किसी सेल पे क्लिक कर दिया, सीधा क्या करो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो। क्या एक्टिव हो गया, अभी करंटली हमारा फॉर्मेट पेंटर एक्टिव है। इसकी पहचान क्या है, जब भी आप शीट पे आओगे ना तो एक पेंट की ब्रश बनी आ जाए। ठीक है, पेंट जैसा दिख रहा है ना आपको आइकन, तो इसने क्या कर लिया, ये जो पेंट की जो ब्रश दिख रही है ना आपको, इसने फॉर्मेटिंग कॉपी कर रखी है। ठीक है, किस सेल की, ये सेल हाईलाइटेड है F4। F4 सेल पे आपने जो भी फॉर्मेटिंग लगाई थी वो क्या है अभी करंटली कॉपी कर रखी है। अब जितना भी एरिया आप सिलेक्ट करोगे, अगर आप एक सेल पे क्लिक करते हो तो उसी सेल पे वो अप्लाई होगा। या दूसरा तरीका, आप जितना भी एरिया सिलेक्ट करोगे यहां से लेके अपने यहां तक पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, सेम फॉर्मेटिंग यूज हो जाएगी। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग हमने यहां लगा रखी थी सेम फॉर्मेटिंग यूज हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर। समझ आया क्या काम करता है, जो आपने फॉर्मेटिंग लगा रखी है उसको कॉपी करेगा। समझ आ गया। आगे देखो, पूरी टेबल है आपके पास, सिलेक्ट कैसे करते हो, माउस से भी कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक भी किया सिलेक्ट होगी। एक और तरीका बताया था अभी, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल। भाई आपने भी यूज किया फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, उससे आगे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, किसका ऑप्शन है, बॉर्डर का। ठीक है, बॉटम बॉर्डर लिखा दिख रहा है, देखो छोड़ दो इसको। आपने पूरी टेबल सेलेक्ट की, मैंने बताया कोई भी एग्जाम है, कोई भी टेबल है, आपको बॉर्डर हमेशा लगा के आना है। अगर बोला गया है तब भी, नहीं बोला गया तब भी आप बॉर्डर लगा के आओगे। ठीक है, तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, पूरी टेबल आपने सेलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे आप। ठीक है, इस एरो में ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, इससे ऑटोमेटिकली सारे लग जाएंगे, आपको अलग अलग नहीं लगाने पड़ेंगे। बॉटम टॉप लेफ्ट राइट 4 होते हैं ना, तो आप ऑल बॉर्डर लगा दो, सारे एक साथ में लग जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। इसकी बॉर्डर कैसे पता लगेगा, प्रिंट में जाके चेक कर सकते हो। प्रिंट की शॉर्टकट पता है किसी को, Ctrl+P। एक चीज और होती है, एक होता है प्रिंट, एक होता है प्रिंट प्रीव्यू, 2 चीजें होती है। तो वो प्रीव्यू होता है, ठीक है, जो आपको दिखा देगा कि आपका प्रिंट आउट कैसा आएगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रीव्यू बोलते हैं। तो Ctrl+P से क्या आएगा, प्रिंट होगा। कंट्रोल के साथ जब आप F2 बटन दबाओगे तो क्या आएगा, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू चेक करोगे आप हमेशा, प्रिंट नहीं करोगे, प्रिंट प्रीव्यू ही चेक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस टेबल पे बॉर्डर हमने लगाई थी तो बॉर्डर दिख रही है, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है। आप प्रिंट प्रीव्यू से इसको चेक कर सकते हो कि बॉर्डर आपकी लग गई या नहीं लगी। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हो इन पे कोई भी बॉर्डर नहीं लगा रखी है। भाई फाइल में जाके यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। शॉर्टकट याद रखो, जो क्लास में बता रहा हूँ ना, इतने शॉर्टकट तो आपने याद रखने पड़ेंगे, बार बार यूज होंगे, सिर्फ वही बताऊंगा जो आपके काम में आएंगे। और पीडीएफ है, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं लिखवा भी दूंगा, अगर आप लिखना चाहो तो बहुत होते हैं। आगे देखो, बॉर्डर आया समझ में, कौन सा बॉर्डर यूज करोगे, ऑल बॉर्डर्स का यूज करोगे।
आगे यहाँ आपके पास दो तरीके के कलर होते हैं, ठीक है। एक है फिल कलर, ये क्या करेगा, पूरे सेल के बैकग्राउंड में कलर फिल करता है। मान लो आपने पूरी टेबल में लगाना है, पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करोगे, कौन सा ऑप्शन है, फिल कलर, ठीक है। इस एरो में से कोई भी कलर आप इसके बैकग्राउंड में फिल कर सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, ना तो बिल्कुल ही लाइट कलर फिल करना है, ना बिल्कुल डार्क, ठीक है। प्रिंटर की वजह से हमने प्रिंट नहीं करना है। बिल्कुल लाइट करोगे तो क्या होगा, कई बार प्रिंट में आएगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कलर लगा रखा है या नहीं। ज्यादा डार्क करोगे तो आपके अक्षर जो है वो दिखाई भी ना देंगे। तो आपको मीडियम सा कलर लगा लेना है। ये जो ग्रे कलर दिख रहा है ना आपको, ये 5 शेड दिख रही है ग्रे कलर की, तो इसमें से दूसरा लगा लेना, ठीक है। इसमें दोनों चीजें दिख जाएंगी आपको, जो आपने कलर लगाया है वो भी दिख जाएगा, और जो आपके लेटर्स हैं वो भी दिख जाएंगे। प्रिंट में दोबारा चेक करोगे, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन है, फिल कलर, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए आप फिल कलर का यूज करोगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, नो फिल। आपने जो यूज किया फिल कलर, ठीक है, कलर तो कर दिया, इसको रिमूव कैसे करेंगे, दोबारा सेलेक्ट करो पूरी टेबल को, इस कलर में जाके आप क्या कर सकते हो, नो फिल। कई बच्चे व्हाइट कर देते हैं, तो व्हाइट यूज नहीं करना है आपने। कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, नो फिल, कोई भी कलर इसके अंदर फिल नहीं होगा, ठीक है। रिमूव करने के लिए नो फिल, देखो फिल कलर का यूज किया, हटाने के लिए नो फिल, ठीक है। आगे देखो एक कलर और होता है आपके पास, फोंट कलर। दोनों में डिफरेंस है, यहां दिखा देता हूं आपको। एक है फिल कलर और दूसरा है फोंट फोंट कलर। दोनों में डिफरेंस क्या, देख लो। फिल कलर क्या करता है, किसी सेल पे आप करंटली काम कर रहे हो, इसके बैकग्राउंड में कलर फिल करेगा, कोई भी कलर, मान लो ये लगा दिया, इसके पूरे सेल के अंदर बैकग्राउंड में कलर फिल करेगा। एक कलर और होता है यहाँ पे पास, एक और कलर है ना, फोंट कलर, लिखा दिख रहा है। ये क्या करता है, जो भी आपने लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपने लिखा है उसका कलर चेंज करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है ना। ये बैकग्राउंड में कलर हुआ है, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज हुआ है। दोनों का नाम ध्यान रख लो, फिल कलर भी कह सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी कह सकते हो, शेडिंग भी कह सकते हो, इसी के नाम है तीनों। फॉन्ट कलर का एक नाम है फॉन्ट कलर, ये सेम रहेगा। तो दोनों फॉर्मेटिंग आप एक साथ लगाना चाहो तो दोनों को लगा सकते हो। कैसे, पहले फिल कलर फिर फॉन्ट कलर, ठीक है, दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं। समझ आया है। आगे देखो, हमने फॉन्ट सेक्शन कंप्लीट किया। अब कई ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आपको फॉन्ट सेक्शन में नहीं मिलते, इंपॉर्टेंट होते हैं। देख लो, कोई सेल है, ये एक छोटी सी एरो दिख रही होगी आपको, ठीक है, क्या लिखा रहा है, फॉर्मेट सेल्स। आप सीधा सीधा याद कर लो, फॉन्ट सेटिंग्स बोला जाता है। जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे ना तो क्या ओपन होगा, फॉन्ट सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। क्या बोला है मैंने, फॉन्ट सेटिंग्स। कैसे ओपन होंगी, इस एरो पे क्लिक करते ही फॉन्ट सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर 2-3 ऑप्शन और होते हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लो। यहाँ पे सारा ही कवर कर लेते हैं। देखो फॉन्ट, आपको फॉन्ट चेंज करना हो कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हैं ना, बाहर से। अगर आप यहाँ से भी करना चाहो तो दोनों में सेम मिलेंगे सारे फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड इटैलिक दोनों ही इकट्ठे, ठीक है, यहाँ से कर लोगे। फॉन्ट साइज सारे आपको बाहर मिल जाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन, अंडरलाइन के 2 स्टाइल होते हैं, सिंगल और डबल। यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप कोई भी अंडरलाइन यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। सिंगल अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग ये यूज नहीं करनी है, 2 ही यूज करनी है, सिंगल और डबल। एक ऑप्शन दिख रहा होगा कलर का, कौन सा कलर है, फॉन्ट कलर, ठीक है। कोई भी फॉन्ट कलर आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे ही मैंने कलर लगाया तो प्रीव्यू में भी चेक करो, जो लेटर्स आपके कलर्ड हो गए। कौन सा कलर है, ये फॉन्ट कलर, ठीक है। ये जो 3 इफेक्ट होते हैं ना आपके पास, ये 3 इफेक्ट आपको नहीं मिलते, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको बाहर नहीं मिलते, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहला है स्ट्राइक थ्रू, एक है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। इनके शॉर्टकट भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट की बजाय आप नॉर्मल फॉन्ट सेटिंग से कर लो, वो बहुत अच्छा है। स्ट्राइक थ्रू, इसमें क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ABCD या नंबर्स, उनके बीच में से एक लाइन काटा मार देती है। इससे आप कटिंग करते हो नोटबुक में या पेन से भी तो करते हो, तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन क्या करता है, कटिंग कर देता है नॉर्मल। फॉन्ट सेटिंग्स में गई, आपने कौन सा ऑप्शन यूज किया, स्ट्राइक थ्रू। याद रखना, जहां आप यूज करोगे वो सेल करंटली सेलेक्टेड हो। एक डाउट आता है बच्चों को,
एक सेल कैसे सिलेक्ट होगा, दो तो 4 5 10 सिलेक्ट करने हो कर लेंगे, एक कैसे सिलेक्ट होगा, आप उस पर क्लिक कर दो, वो करंटली सिलेक्टेड ही है। किसी सेल पे आप क्लिक करते हो तो वो क्या है, सिलेक्टेड है करंटली। फ़ॉन्ट सेटिंग्स में गए, हमने यूज किया ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू, नाम लिखा दिख रहा है। प्रीव्यू में चेक करो क्या हुआ, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर से एक लाइन आ जाएगी कटिंग करते हुए। जो भी आप इफेक्ट यहाँ से लगाओगे उसका सीधा सीधा प्रीव्यू दिखा देगा आपको। देख भाई नॉर्मल लिखा हुआ है ना, स्ट्राइक थ्रू यूज करोगे तो देखो प्रीव्यू आ जाएगा, जब मैं ओके यूज करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दो ऑप्शन और होते हैं। जैसे मान लो आपने मैथ में पढ़ा होगा एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, पावर में जब लिखा जाता है ना उसमें कौन सा यूज करोगे, सुपर स्क्रिप्ट का, सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, ए की पावर हमने स्क्वेयर में लिखनी है, यहाँ ए स्क्वेयर ऐसे लिखना है। तो अभी जब आप लिख रहे हो तो ये नॉर्मली लिखा हुआ है, आप चेक करो। तो इस केस में आप क्या करोगे, सुपर स्क्रिप्ट लगाने से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, दो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप पूरे सेल को सिलेक्ट नहीं करोगे इस केस में, आप सिर्फ दो को ही सिलेक्ट करोगे। हाँ, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट आपने दो को ही लगाना है। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फ़ॉन्ट सेटिंग्स में जाके सुपर स्क्रिप्ट, जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, ये का स्क्वेयर दिख रहा है ना। देखो सुपर स्क्रिप्ट में क्या होगा, आपने सिर्फ दो को सिलेक्ट किया पावर में भेजने के लिए, फ़ॉन्ट सेटिंग्स में गई, कौन सा ऑप्शन यूज कर लिया, सुपर स्क्रिप्ट का। सेम ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। जैसे मान लो आपने बोला अभी H2O, ठीक है, वाटर का जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो है ये। आप क्या करते हो इस केस में, जो दो लिखा होता है वो नीचे लिखा होता है थोड़ा सा बेस में, तो सिर्फ दो को सिलेक्ट करोगे, माउस से सिलेक्ट कर लो, या दूसरा भी तरीका आगे बताऊंगा मैं कैसे सिलेक्ट होता है। दो को सिलेक्ट कर लिया आपने, फ़ॉन्ट सेटिंग्स में जाके आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, सब स्क्रिप्ट का। ठीक है, ये पेज में चला जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू, तीन ऑप्शन है। आए समझ में। फ़ॉन्ट सेटिंग्स तक आपका जो क्लास है वो आज कंप्लीट होगी।